मेरे ड्रेस में से इतना कपड़ा बच गया था, तो अब ये कपड़े में मैं मेरी बेटी के वास्ते एक फ़्रॉक सिलने वाली हूँ। हो सके तो आप लोग कपड़े कटिंग करने से पहले जो कपड़ा रहता है उसको इस्त्री कर लेना। और ये कपड़े में थोड़े थोड़े टुकड़े भी थे जिनको मैं जॉइन करके इस्त्री करी। अब मैं इसको उल्टे कपड़े की तरफ से पलटा लेती हूँ, 2 घेरा कपड़ा करके रेडी कर लेती हूँ। घेरे की लेंथ मेरे को जितनी होना है मैं उस हिसाब से इसको फोल्ड करती हूँ। और फ्रॉक के घेरे में मेरे को 14 इंच की लेंथ होना है, तो 14 इंच के हिसाब से मैं यहाँ पे कपड़ा फोल्ड कर ली। 11.5 इंच घेरे की चौड़ाई है और ये फैब्रिक 4 लेयर्स का है। देखो 1 2 3 4। कपड़ा अक्खन नहीं है, मेरे शर्ट के कपड़े में से टुकड़े बचे सो है, इसलिए यहाँ से कम और यहाँ से ज़्यादा है, तो मैं कमर की साइड से थोड़ा कम लेके क्रॉस कटिंग करती हूँ। और ये फ्रॉक में कमर में प्लेट्स आने वाले हैं, तो उस हिसाब से ऐसा आप कर सकते, बचे हुए कपड़े में एडजस्ट कर सकते। घेरे की लेंथ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। और ये 2 साल की बच्ची का फ्रॉक है। आप ना इस मेजरमेंट के हिसाब से 2 साल की बच्ची का फ्रॉक स्टिच कर सकते। क्रॉस स्केल रख के लाइन ड्रॉ करके कटिंग करके घेरा निकाल सकते। ये घेरे का फैब्रिक है, अब इसको मैं कट करके अलग कर लेती हूँ। स्ट्रेट कटिंग करना है। और कभी भी मार्किंग से बाहर की तरफ आप लोगों को कैंची चलाना रहता। और हमेशा कपड़े कटिंग करते वक्त या मेजरमेंट करते वक्त माए का ध्यान अपना याद से रखना। घेर कट गया, दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेना। तो घेरे के 2 पीसेस है और एक पीस पे जॉइंट किया हुआ है और एक पीस पे नहीं है, तो आप ना सीधे वक्त जो है वो जिस पे जॉइंट नहीं है उसको फ्रंट साइड पे डालना और जिस पीस पे जॉइंट है उसको बैक साइड पे डालना, तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं दिखता। वैसे तो अभी भी मालूम नहीं पड़ा कि यहाँ पे जॉइंट है, बल्कि देखो बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा इस तरह करने की वजह से। मेरा हमारा कम्प्लीटली कटिंग हो गया। अब मैं इसकी बॉडी कटिंग करती हूँ। 4 लेयर कपड़ा यहाँ पे रख के मैं शोल्डर की तरफ से 7.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। फिर यहाँ से मैं 5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। यहाँ से 6.5 इंच पे, यहाँ से भी 6.5 इंच पे। अब मैं आप लोगों को बोलती हूँ ये मेजरमेंट है किस चीज़ का। इस मेजरमेंट के बीच में आएंगे स्लीव्स और शोल्डर। स्लीव्स और शोल्डर यहाँ से इसकी अखंड कटिंग हो जाएंगी। और यहाँ पे रहेगा गले का मेजरमेंट, यहाँ और यहाँ पे रहेगा लेंथ का मेजरमेंट 6.5 इंच पे और मार्किंग के साथ ये कमर का मेजरमेंट है। और आस्तीन की गोलाई मैं 4 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। आधी इंच सिलने में जाएगा और यहाँ से आधी इंच सिलने में जाएगा। पे आस्तीन की मार्किंग एंड होती और यहीं पे मैं चेस्ट का मार्क डाल रही हूँ। चेस्ट का मार्क है 6 इंच। स्टिचिंग में जाएगा तो 6.5 इंच पे मार्क करें। ये है इसका स्लीव्स और ये गले की चौड़ाई का माप है। और गले की लेंथ रहेंगी 2.5 इंच पे। और शोल्डर में इसके मैं हुक लगाती हूँ ताकि पहनाने में बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होना। शोल्डर में हुक लगाने से मेरे को ज़्यादा आसानी लगती। बैक साइड पे हुक लगाए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता। राउंड शेप का गला ले रही हूँ, उनको कटिंग करके बताती हूँ। अब समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा लेने के बाद यहाँ से पट्टी मुड़ जाती है आस्तीन की, फिर इसके बाद यहाँ से सिलवाई राउंड शेप में आती है, इसीलिए आप लोगों को कटिंग राउंड शेप में लेना है। इसके बाद यहाँ से लेंथ की कटिंग हो जाती, रेडी हो जाती फ्रॉक की बॉडी। अगर स्लीव्स होना है फ्रॉक पे तो ये आसान तरीका है आस्तीन लगाने का। इसको मैं क्रॉस पट्टी या फिर पेपर स्ट्रिप तो नहीं डालती, क्रॉस पट्टी डाल के इसको सी लेती हूँ। कंप्लीट हो गई बॉडी की कटिंग फ्रॉक की। अब मैं आप लोगों को घेर रख के दिखाती हूँ। यहाँ पे घेर की तह खोलने से पहले यहाँ पे मार्किंग कर लेना है सेंटर की तरफ, और फिर यहाँ पे एक मार्किंग करना है। तो कपड़े जब सीने बैठते हैं आप पहले इन दोनों को अटैच करके बाद में यहाँ से जितने भी प्लेट्स एक्स्ट्रा आते उन लोगों को आप आसानी से ले सकते। अगर आप ये मार्किंग नहीं करें तो आप लोगों को फिर खोलना पड़ता घेरा।
आप अंदाजे से 2-3 प्लेट्स जितने भी आते फ्रॉक में कपड़े के हिसाब से, जितना भी कपड़ा बच रहा है उस हिसाब से यहाँ पे आप ना प्लेट ले सकते हैं आसानी से। तो पहले इन लोगों को जॉइंट करना, इसके बाद यहाँ का जो पार्ट रहता है उसको स्टिचिंग करना। तो उसको मेरे को बीच में थोड़ा डिज़ाइन देने के वास्ते टाई लगाना है, तो उसकी कटिंग कर लेंगे। तो पहले पेपर स्ट्रिप को जितने साइज़ की टाई होना उस हिसाब से कटिंग कर लेना। इसके बाद जिस कपड़े में टाई आपको बनाना है उस कपड़े पे पेपर स्ट्रिप को रख के प्रेस करके चिपका देना। इसके बाद वो कपड़े को फोल्ड कर देना। कपड़ा पेपर स्ट्रिप से डबल साइज़ का रहना। और टाई लगाते टाइम पे आप लोगों को ऐसा प्लेट्स लेते लेते इसको ऐसा बांध लेना है। इसके बाद फ्रॉक पे सेंटर में लगा देना। तो चलो अब फ्रॉक सीना शुरू करेंगे। आधे घंटे में सिल के फ्रॉक रेडी भी हो जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर आप ना कटिंग करके फ्रॉक स्टिचिंग भी कर सकते। फ्रॉक रेडी होने के बाद इस्त्री करना भी ज़रूरी रहता। बड़े बेटे के कॉलेज के पैसे पेमेंट करना है, वही टेंशन में हूँ मैं। अभी वही बात हो रही थी इसलिए मैं वीडियो म्यूट कर डाली। आज मैं और मेरी गुड़िया सेम कपड़े पहनने वाले हैं। फ्राइडे का दिन है तो फ्रेश होके आप लोगों से हमला मिलते। देखो हम दोनों के सेम सेम कपड़े। वाव, देखो चेयर पे बैठ के खेल रहे हो। अम्मू आओ अपन अपने सेम सेम कपड़े बताएंगे सबको। अरे क्लैप्स करा दो। मम्मा ये नहीं है मम्मा के हाथ में, चले गया लालू। इसीलिए तो मम्मा के बदल गुड़िया को पहनाते मम्मा लालू। बताओ अपने सेम सेम कपड़े दिखाना है सबको। बताओ लालू कपड़े कहाँ है मम्मा? देखो हम दोनों के सेम सेम कपड़े। ये लालू चूड़ियाँ। ऐसा नहीं। हाय सब्सक्राइब लाइक शेयर बाय बाय बाय। हो गया ना, फिर वीडियो एडिट करना डिलीट करना पड़ता मम्मा को। जल्दी बाय करो, बाय करो, बाय बाय, सी यू। आजा कितना खुश हो रहा।